हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? तो चलिए, यह है वीडियो नंबर 71। हम पूरे के पूरे 700 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एक अपने आप में माइलस्टोन है। अच्छा, ये जो वीडियो है आपको पता है होता है बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो के एंड में होगा एक होमवर्क, तो जरूर से जरूर इस होमवर्क को करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करिएगा। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिक करके दिए हुए हैं, जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर से लिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चंस की क्वालिटी आज अच्छी रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 7 -5 7 4 -1 और 4 -1 द्वारा गठित त्रिकोण का क्षेत्र क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, उसके बाद एक कॉमन सेंस लगा के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है? सपोज ये दिया हुआ है -5 7 और ये क्या दिया हुआ है 4 -1 और ये दिया हुआ है 4 -1। ठीक है, चलिए, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ एक्स क्या 1 और y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू क्या -5। अच्छा, y2 की वैल्यू -1 और माइनस y1 y3 -1 पहले से, तो +1 हो गया, तो ये +1। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। x2 की क्या है 4। ठीक है, y3 है -1 और -y1 मतलब -7। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब यहाँ x3 है 4, y1 क्या है, y1 है 7, तो 7 और यह -y2 और ये हो गया माइनस प्लस, मतलब ये हो गया 1। ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज। अब देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। 1/2 यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो आ गया 0, इसका मतलब ये हो गया 0। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है -8 32, तो ये हो जाएगा क्या -32। ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, -32 लिख सकता हूं। चलिए लिख देते हैं, तो ये लिख दिया मैंने -32। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे +32 आ रहा है, प्लस तो ये क्या हो गया, क्या 0। अब ये बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब देखिए कॉमन सेंस का यूज करके आप मुझे ये बताइए, ट्राइंगल अगर ये हुआ सपोज, ठीक है, आप मुझे ये बताइए ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन इसमें देखिए दो जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है। अगर कोई एक ऐसा है कि इसमें ये एक पॉइंट है और उसको वापस ले लूं, क्या ट्राइंगल बन सकता है? क्या त्रिकोण बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। ये क्या होगा, ये लाइन होगी। क्या होगा, ये लाइन होगी, त्रिकोण नहीं बन सकता। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है आ टॉय। अच्छा, वीडियो अभी सेकंड क्वेश्चन में है, एक चीज बता देता हूं, वीडियो लेंदी होने वाला है। ठीक है, स्किप मत करिएगा, पैनिक मत होइएगा। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है अ टॉय कंसिस्ट ऑफ अ बेस दैट इज सेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ कोनिकल टॉप। मतलब बोल रहा है एक खिलौना है, उसके नीचे क्या है, स्फीयर है, और ऊपर क्या है, एक कोनिकल क्या है, एक कोनिकल टॉप है। तो कोनिकल टॉप दे दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टॉप इज, कोनिकल टॉप का वॉल्यूम क्या है, 225 पाई क्यूब है। ठीक है, फिर यूनिट एंड इट्स हाइट इज 3 यूनिट, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, वो 3 यूनिट है। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 28 यूनिट है। अगर टोटल जो है यहां से लेके यहां तक अगर 28 हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक कितना बचेगा, माइनस कर देता हूं, 28 - 3 तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब वो बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द बेस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अगर ये जो है कोन को मैं हटा देता हूं, तो ये जो नीचे स्फीयर बनेगा, जो गोला रहेगा, इसका वॉल्यूम पता करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज यहां पर है क्या, ये है मेरा एक
ये स्फीयर का ये क्या बोलते हैं इसको, सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये जो जगह है यहाँ तक, इसको दे देता हूँ क्या, इसको दे देता हूँ आर, ठीक है। यही तो रेडियस होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे बात बताइए, जब ये इसके ऊपर बिठाला गया तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये यहीं तक आ रहा होगा, है ना। तो इसको दे दिया क्या, ये क्या हो जाएगा, टोटल 25 है, ये आर है, तो इधर पे कितना हो जाएगा 25 माइनस आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मुझे दिया गया है ऊपर कोनिकल टॉप है, इसका दिया हुआ है वॉल्यूम कितना 225, और फॉर्मूला क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 225, ठीक है। अच्छा, एच की चलिए वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। पाई से ये 225 इंटू पाई है ना, तो ये पाई हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया, और एच कितना दिया हुआ था 3 यूनिट, इससे गया ये और पाई से गया ये पाई, तो आर क्या हो जाएगा 15। समझ में आया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये आ गया मेरा 15, ठीक है। अब देखिए, तो वॉल्यूम क्या होता है किसका, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे पता करने के लिए आर तो पता करना पड़ेगा, तो मैं इस ट्राइंगल में सपोज मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगूंगा तो मुझे पता चल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर मतलब 225 प्लस इसका स्क्वायर 25 माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 25 का स्क्वायर मतलब 625, है ना, माइनस 50 आर, है ना, और प्लस आर स्क्वायर से गया आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 17, ठीक है। अब इसी 17 को वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा किसमें, इस इक्वेशन में। तो यहां लिखता हूं 4/3 पाई इंटू आर क्यूब मतलब 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। तो जब मैं काटा पीटी करूंगा और सब कुछ करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 19,652 डिवाइडेड बाई 3 पाई। समझ में आया, था ना प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर, शेष का पता लगाए जब एफ एक्स इज इक्वल टू 27 XY माइनस 45 एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड 27 XY नहीं है, ये 27 एक्स क्यूब है, ठीक है। यहां सही लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 20 प्लस 12, और किसके द्वारा विभाजित करना है, x माइनस 1/3 के द्वारा विभाजित करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके द्वारा विभाजित बोले, क्या बोला है, x माइनस 1/3 के द्वारा विभाजित करना है। इसके इक्वल टू 0 लगाना और x की वैल्यू 1/3 निकल के आ जाएगी। अब यही जो है x की वैल्यू 1/3 जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें मैं पुट कर दूंगा। तो चलिए उसका क्या पता चल जाएगा, रिमाइंडर पता चल जाएगा। बस इतना सा सिंपल स्टेप है। तो चलिए करते हैं, एक्स क्यूब था और माइनस 45 एक्स स्क्वायर था प्लस 9x था प्लस 12 था, तो x की जगह क्या करना है 1/3 पुट करना है। तो 27 इंटू 1/3 का क्यूब तो 1/27, ठीक है। अच्छा, माइनस 45 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 1/3 प्लस 12, ठीक है। इससे गया ये, ठीक है, इससे गया ये 5 बार, अच्छा इससे गया ये 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 15 माइनस 5 मतलब 10, और 10 प्लस 1 तो ये हो गया 11। आंसर है 11, या आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। समझ में आया, था ना प्यारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है अ मैन कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, एक आदमी 15 दिन में कोई काम कर सकता है। उसके पिता 20 दिन में लेते हैं और उसका बेटा 25 दिन में इसे खत्म कर सकता है। मतलब 3 इंसान है, मोटा मोटा समझिए कि सपोज ए है वो 15 दिन में काम कर सकता है, बी है 20 दिन में काम कर सकता है, सी है 25 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। अगर वो सब मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। 20 25 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 5, 1 5 तो इसमें आ जाएगा, तो 4 इधर पे आ जाएगा 3, मतलब 25 इंटू 4 100 मतलब 300 हो गया एलसीएम। समझ में आया।
अब इसको किया तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना, इसका एफिशिएंसी 20, इसकी आ जाएगी 15 और इसकी आ जाएगी कितनी 12। अच्छा अब क्या बोल रहा है, तीनों एक साथ काम करेंगे है ना, तो मिलकर काम कर रहे हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय इनके सबका एफिशिएंसी का सम, तो कितना हो जाएगा ये 35 और ये आ जाएगा 47, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 6.38। अब इसकी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.38 मतलब 6.4 अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन है, घबराइएगा मत। बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0 है। बोल रहा है इनके हैव अ रूट इन कॉमन, इसका जो है दो रूट निकलेगा, इसका जो है दो रूट निकलेगा। क्यों दो रूट निकलेगा? क्योंकि ये स्क्वायर का है ना। बोल रहा है उसमें से एक रूट जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। What is the sum of the root of the second equation? इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा उनके सम क्या होंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट अप करता हूं तो इसके मुझे पता चल जाएंगे। अच्छा इसको मैं सबसे पहले दो भाग में बांटता हूं। देखिए 5 और 7, तो देखिए 5 और 7 क्या 12 आ गया, हाँ ये सेटिस्फाई कंडीशन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 7 35, बिल्कुल। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, 5 और 7 इसके रूट्स होंगे। समझ में आया ना? आपको रूट निकालना है, बस कैसे भी निकालिए, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट अप करके निकाल दिया। अब यहां देखिए, अगर मैं 21 बनाना चाहता हूं और एक अगर मैं कॉमन रखता हूं, तो यहां पे अगर मैं 7 कॉमन रखूंगा तो यहां पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, -3। दो रूट निकल के आ जाएंगे 7 और -3। देखिए 7 × -3 इज इक्वल टू -21, और जब मैं इनको माइनस करूंगा तो यहां पर वो आ जाएगा। समझ में आया? अब वो बोल रहा है कि देखिए 7 और 7 तो कॉमन आ गया, ये जो कंडीशन दिया हुआ था ये मैंने सेटिस्फाई करा दिया। अब बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, इनका सम मतलब 7 प्लस -3, इनका सम क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस यूज करना है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक कॉमन सेंस से कराऊंगा, उसके बाद नहीं, सबसे पहले काम कराता हूं आपको एक मतलब मेथड से करा देता हूं, एक्स वाई वाला मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर एक कॉमन सेंस यूज करके करवाऊंगा। देखिएगा, एक डेयरी मैन 8 रुपए प्रति लीटर दूध देता है, ठीक है। कितने रुपए? 8 रुपए प्रति लीटर। वह पानी जोड़ता है, मतलब पानी उसमें मिलाता है, और मिश्रण को 9 रुपए प्रति लीटर दे देता है, पर बेचता है, ठीक है। वहां 80% मुनाफा कमाया, ठीक है। जब उसने मतलब पानी मिला के दिया तो 9 रुपए प्रति लीटर बेचा और 80% मुनाफा कमा लिया। अब बोल रहा ग्राहकों को प्राप्त पानी और दूध का रेशियो क्या है, ठीक है। अब देखिए, सपोज मैं ले लूं कि मिल्क जो था, दूध जो था, दूध की क्वांटिटी, क्या दूध की क्वांटिटी सपोज मैं ले लेता हूं, सपोज मेरे पास था n लीटर, ठीक है, n लीटर्स था, ठीक है। अच्छा अब जो पानी था, पानी उसने मिलाया तो पानी मैंने ले लिया सपोज y लीटर, ठीक है, सपोज मैंने ले लिया y लीटर। अब वो बोल रहा है पहले कितने रुपए में बेचता था, 8 रुपए प्रति लीटर, तो पहले कितना हो जाएगा 8 × 9, ठीक है, 8 × n, ठीक है। समझ में आया? अच्छा अब इस पे वो एक 80% मुनाफा कमा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 180/100 लिख सकता हूं ना। लेकिन ये कब कर पाएगा, जब 9 रुपए प्रति लीटर बेचेगा, लेकिन उसमें क्या मिलाएगा, दूध भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। देखिए तो n + y, समझ में आ गया ये इक्वेशन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n/y निकल के आ जाएगा क्या, 5:3। तो मेरा इक्वेशन क्या, तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा 3:5, है ना, किसका, पानी और दूध का। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कॉमन सेंस के क्वेश्चन, बता दो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस यूज करिए। अब देखिए यहां बोल रहा है कि जब वो 8 रुपए प्रति लीटर से 9 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है, इसका मतलब वो दूध में क्या कर रहा है, मिल्क में क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। इज इट, पानी मिला रहा है ना। अब यहां देखिए, इसका मतलब रेशियो किस किस का पूछ रहा है, पानी और दूध का। इसका मतलब पानी और दूध का अगर रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब दूध की जो मात्रा है वो पानी से ऑब्वियसली ज्यादा होगी। मतलब यहां पर जो इस तरफ जो रहेगा राइट हैंड साइड में, इस ऑप्शन के राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा उसकी मात्रा लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, बाएं तरफ से ज्यादा होगी। इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो राइट साइड में ज्यादा है लेफ्ट साइड से। देखिए ये तो नहीं है,
ये क्या है, बस यही एक ऑप्शन है ना, यहाँ इस तरफ भी छोटा है, इस तरफ भी छोटा है ना, तो ये मुझे सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, सीधे मैं लगा के जा सकता था। समझ में आया, ये होता है कॉमन सेंस। चलिए सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही आंसर बताना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 5 टू द पावर 15 प्लस 3 टू द पावर 15 प्लस 3 टू द पावर 16 प्लस 3 टू द पावर 17 प्लस 3 टू द पावर 18 प्लस 3 टू द पावर 19 इज डिविजिबल बाय, किसके द्वारा डिविजिबल है। चलिए इससे काम करते हैं, 3 टू द पावर 15 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आएगा 1, इसमें आ जाएगा 2 का मतलब ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मतलब इसके ऊपर 1 बच जाएगा, 3 टू द पावर 1 मतलब 3, अच्छा इसके ऊपर 2 मतलब 3 टू द पावर 2 मतलब 9, 3 का स्क्वायर, अच्छा 3 टू द पावर 3 इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 27, और 3 टू द पावर 4 मतलब 9 इंटू 9 मतलब 81, ठीक है ये लिख दिया। अच्छा 3 टू द पावर 15 प्लस इन सबको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 121, ठीक है। अच्छा 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये जो पूरा रहेगा ये किससे विभाजित होगा, दिस विल बी डिविजिबल बाय 11, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए 4 मिनट में एक निश्चित काम 5 मिनट में बी, 6 मिनट में सी, 10 मिनट में डी और ई जो है वो 12 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उनके द्वारा प्रति मिनट, क्या बोल रहा है, प्रति मिनट पूरा किए गए कार्य की इकाई की औसत संख्या क्या है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसको फिर करते हैं। अच्छा अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितने लोग हैं, ए बी सी सॉरी ए ये नहीं बी सी डी ई, ठीक है, यही है ना, यही है ना। चलिए तो करते हैं, कितने 5 लोग हैं, 5 प्यूपल्स। ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन। ए जो है वो कितने देर में कर सकता है 4 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/4। अच्छा बी 5 मिनट में तो 1 मिनट में, सी 1/6, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं 1/10 और ई 1/12। अच्छा इनका क्या पूछा है, इनका उनके द्वारा प्रति मिनट पूरे गए कार्य की इकाई की औसत, क्या औसत, कितने लोग थे 5 लोग थे, लिख दिया 5 डिवाइडेड बाई, लिख सकता हूं ना। चलिए ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर हमारा आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये कितना आ जाएगा 48/60 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 48/60 मतलब 0.8 डिवाइडेड बाई 5। अब यहां पे ये है तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया किस तरीके से किया, समझ में आया किस तरीके से किया, है ना, अच्छा था ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जितना मैं बोलूं उतना कम है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए आंकड़े में साइड 5 मीटर वाले 3 वर्ग, ठीक है, मतलब 5-5 मीटर वाले ये वर्ग हैं, उनको एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है 15x5 के आयतन बनाने के लिए शामिल हो जाते हैं और 2 विकर्ण शामिल हैं, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, तो x का मूल पता करिए। अच्छा ये बोल दिया 5 और ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 15 हो गया, अगर ये 15 हो गया तो इसको और इसको मैं जोड़ूंगा, अगर पहले 2 स्क्वायर्स को जोड़ूंगा तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इनका मैं क्या कर देता हूं, नामकरण कर देता हूं, ठीक है। चलिए इसको दे देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी, इसको दे देता हूं सी, इसको दे देता हूं डी, इसको दे देता हूं ई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब मैं इसको भी नामकरण दे देता हूं, सपोज ये है अल्फा और ये है बीटा। अच्छा अगर ये अल्फा है, ये और ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये भी हो जाएगा ना अल्फा, और ये बीटा है तो ये भी हो जाएगा बीटा। अच्छा एक आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहरी कोण होता है, वो अंदरी दो उल्टे दो आंतरिक कोण का क्या होता है, जोड़ होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइए, लिख सकता हूं ना। चलिए बहुत बढ़िया, लिख दिया मैंने। अब मैं काम करता हूं, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे थोड़ा जगह बना लेता हूं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक कितना रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ट्राइंगल इसमें देखिए
ए डी ई में देखिए, ए डी ई मतलब इस ट्राइंगल में देखिए, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, बीटा का पता करता हूं, फिर अल्फा का पता करता हूं, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा, फिर मैं एक्स की वैल्यू पता कर दूंगा। आपको ब्लूप्रिंट दे दी, अब देखिए करना कैसे है। तो जैसे मैंने देखा ए डी ई, तो मैं 10 बीटा को लिख सकता हूं कि 10 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। मतलब परपेंडिकुलर क्या है, यहां से लेके यहां तक कितना था, ये 5 है, तो 5 बटे बेस मतलब 5 5 5 मतलब 15 लिख दिया। तो ये कितना आ गया, 1/3, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल ए बी और ई में, ट्राइंगल ए, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। तो इसमें लगा दूं 10 अल्फा, 10 अल्फा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 अल्फा इज इक्वल टू हो गया वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये 5 है और बेस है 10, तो ये क्या आ गया 1/2। मुझे दो चीज की वैल्यू पता चल गई, एक 10 बीटा की और एक 10 अल्फा की। समझ में आया, समझ में आया। अब एक काम करता हूं, यहां देखिए 10 अल्फा प्लस बीटा है। अब मुझे एक बात बताइए, 10 बीटा प्लस अल्फा अगर मैं लिखता हूं इसका यही जोड़ के, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही तो आ जाएगी ना। अच्छा, अगर मैं ये जोड़ता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो फॉर्मूला होता है आपका 10 बीटा प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 बीटा और इंटू 10 अल्फा, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, धैर्य मत खोइएगा। 10 बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, चलिए बहुत बढ़िया। 10 अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, अच्छा, डिवाइडेड में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। चलिए इसको जब जोड़ा तो ये कितना आ गया 6 और ये आ गया 5, 5/6 और यहाँ आ गया 1/6 माइनस 1/6 हो जाएगा ये 5/6, है ना। जब ये गया तो ये क्या गया 1 आ गया। इसका मतलब 10 बीटा प्लस अल्फा, देखिए यहां लिख रहा हूं 10 बीटा प्लस अल्फा जो था वो किसके बराबर था, 10x के बराबर था। इसका मतलब 10x जो है वो आ गया कितना 1, और 10x 1 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो, है ना, उसी में तो 1 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। लेंथी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख गए। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है ए 8 दिनों में काम कर सकता है, बी 12 दिनों में काम कर सकता है। ए और बी मिलकर एक ही काम करते हैं और संयुक्त मजदूरी के रूप में 200 रुपए मिलते हैं। बहुत बढ़िया। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। ए कितने दिन में काम कर सकता है 8 दिन में, बी कितने दिन में 12 दिन में, टोटल कितने दिन में दोनों काम कर रहे हैं। तो एलसीएम ले लिया 24, ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 2। अच्छा, पैसा कितने में मिल रहे हैं 200 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, जो पैसा है वो अगर मैं विभाजित करूंगा तो उनके कार्य क्षमता में, उनकी एफिशिएंसी में करूंगा, है ना। 200 रुपए विभाजित करना था। बी का पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है तो इसका मतलब 2। अगर 5 की वैल्यू 3 + 2 5, 5 की वैल्यू अगर 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी ना। तो 2 की वैल्यू 80, सो बी का शेयर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अपना जो आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, bye bye and have a nice day.